हरियाणा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। बहुमत से दूर बीजेपी की कैसे बनेगी सरकार, इसके लिए अब कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली में आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक है। थोड़ी देर में सीएम मनोहर लाल खट्टर भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि इस दौरान मंथन होगा कि सरकार कैसे बनाई जाए। हालांकि जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि निर्दलियों के सहारे ही 6 निर्दलीय कुल मिलाकर चाहिए बीजेपी को। निर्दलियों के सहारे वो मैजिक आंकड़े तक पहुंच जाएगी और सरकार वो बना सकती है। हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा के नतीजे आए। कुल 90 सीटों में बीजेपी के पास 40 है और बहुमत का आंकड़ा 46 है, यानी कि 6 विधायक चाहिए उसे। अब वैसे तो माना यह भी जा रहा था कि जेजेपी, जिसके पास 10 विधायक है, जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला वाली, उससे भी समर्थन लिया जा सकता है, लेकिन वहां पर पेच ज्यादा फंस सकता है क्योंकि जेजेपी और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने रहे हैं। ऐसे में वो प्रेफर ये करेगी, जो प्राथमिकता मानी जा रही है बीजेपी की ये है कि इससे बेहतर ये कि 6 निर्दलीय विधायक लिए जाएं, 46 का आंकड़ा पहुंचा जाए और उसके बाद सरकार जैसे तैसे बना ली जाए। लेकिन कांग्रेस ने हार नहीं मानी है। हुड्डा लगातार, जिनको फ्री हैंड बताया जा रहा है कि पार्टी आला कमान ने, हाईकमान ने, सोनिया गांधी ने दे दिया है, वो तमाम संभावनाओं को तलाश रहे हैं। हम सरकार ने, हाईकमान ने, सोनिया गांधी ने दे दिया है, वो तमाम संभावनाओं को तलाश रहे हैं। नहीं, हम सरकार बनाएंगे। हरियाणा पूरा बोल दीजिए। हाँ, हरियाणा में हम सरकार बनाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हैरानी की बात है कि बीजेपी का नेतृत्व, उनके अध्यक्ष अमित शाह जी ये कहते हैं कि उनकी बड़ी जीत हुई है। लोकसभा की तुलना में 20% बीजेपी का वोट टूट गया हरियाणा के अंदर, और जो लगभग 75 सीट पर उनका बहुमत था विधानसभा की, लोकसभा के दौरान, वो घटकर 40 पर आ गया। अब इसको अगर जीत की परिभाषा कहते हैं तो पराजय किसको कहते हैं? और हमारे साथ हमारे सहयोगी यतेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं हरियाणा भवन दिल्ली से। हरियाणा कितने बजे केंद्रीय बैठक है और कितने बजे तक खट्टर वहां पर पहुंच जाएंगे? और इम्तिहान दे दिया, अब पास होने के लिए ग्रेस मार्क्स की जरूरत है, तो पूरा का पूरा जो फोकस है वो निर्दलियों पे ही रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल आंचल, मुख्यमंत्री जो अभी खट्टर हैं वो कुछ देर में ही लैंड कर जाएंगे और उसके 15 से 20 मिनट के बाद वो हरियाणा भवन में आ जाएंगे। मैं हरियाणा भवन में, और जहां तक बीजेपी की बात है, जो बीजेपी की रणनीति है, तो साफ तौर पर जो हमारे सूत्रों का दावा है कि सरकार को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि 6 विधायकों की कमी है। जो आप ग्रेस की बात कर रहे हो, तो वो 6 निर्दलीय विधायक, जो बीजेपी की रणनीति साफ तौर पर है कि वो निर्दलीय विधायकों के सहारे ही सरकार का गठन करेंगे। और सारे निर्दलीय विधायक उनके पाले में आ चुके हैं। रात को इन सभी को दिल्ली बुला लिया गया है और उसके बाद देर रात को जो सूत्रों का दावा है कि जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ उन सबकी एक दौर की मीटिंग भी हो चुकी है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आश्वस्त है और इस वजह से उन्होंने जो उनके पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम थे, उन्होंने वो कैंसिल नहीं किए। वो उन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अहमदाबाद चले भी गए। यानी कि बीजेपी में कोई शक, कोई संदेह नहीं है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरह का एक आश्वस्त, इस तरह से उनके नेता बैठे। हालांकि ये 6 निर्दलीय विधायक, गोपाल कांडा के साथ कितने लोग हैं और दूसरे निर्दलीय कितने हैं? क्या आप बता पाएंगे कि इन 6 से मुलाकात हो गई है और इनके साथ डील? देखिए, जानकारी तो यही मिल रही है, जो बीजेपी के सूत्र यही बता रहे हैं कि 6 के 6, यानी कि 6 के अलावा भी 2 और एक्स्ट्रा विधायक के, करीबन 8 विधायकों के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें सोमवीर सांगवान है, जिसमें रणविजय सिंह चौटाला हैं, गोपाल कांडा हैं और नयन पाल हैं। इस तरह से ये जो नाम अभी आए हैं वो ये हैं। और इसके अलावा भी 3 से 4 विधायक और हैं जो बीजेपी के पाले में देर रात को ही दिल्ली में आ चुके हैं और अलग अलग जगह पर उनको रुकवाया गया। और एक देर रात को ही बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, जो कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी।
है, क्योंकि सूत्र जो रणनीति है बीजेपी की वो यही है कि जेजेपी को अभी पाले में न लाकर उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए कि सरकार उनको बन रही है, अगर उनको बिना शर्त समर्थन देना है तो वो सरकार के साथ आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कहीं भी ये मैसेज उनको नहीं देगी कि बीजेपी अभी सरकार बनाने के लिए प्रेशर में। तो ऐसे में जो चुनाव जो रिजल्ट आया था उसके बाद जेजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के मैसेज आए थे, तो ऐसे में बीजेपी केवल यही दिखाना चाह रही है कि वो आश्वस्त सरकार को लेकर कोई खतरा नहीं है, जितने विधायकों की जरूरत है वो उनके साथ। मिशन 75 पार तो फेल हो गया, अब मिशन सरकार शुरू हो गया है। यतेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं